हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट हैंड मेंटर अभिनव में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द वोवेल। और इस चैप्टर में हम वोवेल को एकदम आसान तरीके से समझेंगे और कैसे उसे यूज़ करते हैं, कैसे उसकी पोजीशन से पूरे शब्दों का मतलब चेंज हो जाता है और कैसे आप अपनी स्पीड को डबल कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। A vowel is a sound in speech made without blocking the flow of air from the mouth. In English, the main vowel letter are A, E, I, O, U. शॉर्टहैंड में वोवेल एक साउंड है जो बोलते समय हवा के फ्लो के साथ बिना किसी रुकावट के निकलता है। वोवेल आर नॉट रिटन एज फुल लेटर लाइक इन इंग्लिश, एंड इंस्टेड दे आर शोन बाय डॉट और डैशेस प्लेस नियर अ कॉन्सोनेंट। नॉर्मल इंग्लिश की तरह वोवेल में पूरे लेटर नहीं लिखे जाते, बल्कि उसकी साउंड को सुन के समझ के डॉट या डैशेस के यूज़ से कॉन्सोनेंट के स्ट्रोक के साथ लिखा जाता है। वोवेल की साउंड को सुन के उन्हें यूज़ कैसे करते हैं, उससे पहले हम समझ लेते हैं वोवेल के साउंड कौन कौन से हैं। ऐसे तो वोवेल के 12 साउंड हैं, जिनमें से 6 लॉन्ग वोवेल साउंड हो गए और 6 लाइट वोवेल साउंड, जिसे हम शॉर्ट वोवेल साउंड भी कहेंगे। तो चलिए एक एक करके वोवेल साउंड को समझते हैं। लॉन्ग वोवेल साउंड, इसे हम हेवी वोवेल साउंड भी कहते हैं। ये वो वोवेल साउंड है जिसे बोलते समय साउंड में थोड़ा खिंचाव होता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा समय लेते हुए बोला जाता है, जैसे कि आ, ए, ई, ओ, ऊ। आपको आसानी से समझ में आए इसके लिए मैंने साइड में हिंदी से भी लिख दिया है आ, ए, ई, ओ, ऊ। अब इनके साउंड को हम डार्क साइन से दिखाएंगे। तो जो पहले 3 साउंड है आ, ए, ई, उन्हें हम डार्क डॉट से दिखाएंगे। जो लास्ट के 3 साउंड है उन्हें हम डार्क डैशेस से दिखाएंगे। फिर आता है इनकी पोजीशन। अब जो आ साउंड होगा, आ साउंड की पोजीशन अबव द लाइन होगी, ए साउंड की पोजीशन ऑन द लाइन होगी, ओ साउंड की पोजीशन भी अबव द लाइन होगी, ओ साउंड की पोजीशन ऑन द लाइन होगी, ऊ साउंड की पोजीशन थ्रू द लाइन होगी। आपने इंग्लिश के वर्ड में भी ये साउंड सुने होंगे, तो चलिए एक एक करके वो भी देख लेते हैं। फार्म, फार्म आ का साउंड आ रहा है। पे, पे में ए का साउंड आ रहा है। टी, टी में ई का साउंड आ रहा है। टॉल, टॉल में ओ का साउंड आ रहा है। शोर, शोर में ओ का साउंड आ रहा है। शू, शू में ऊ का साउंड आ रहा है। इन सभी साउंड और उनकी पोजीशन को याद रखने के लिए मैंने एक यहाँ ट्रिक लिख दिया है, जिससे ये आपको और भी आसानी से समझ में आएगा और याद भी रखने में आसानी होगी। पा, में, वी, ऑल, गो, टू। पा से आप आ का साउंड याद रख सकते हैं और इसकी पोजीशन अबव द लाइन याद रख सकते हैं। में से आप ए का साउंड याद रख सकते हैं और इसकी पोजीशन ऑन द लाइन याद रख सकते हैं। वी से आप ई का साउंड याद रख सकते हैं और इसकी पोजीशन थ्रू द लाइन याद रख सकते हैं। ऑल से आप ऑ का साउंड याद रख सकते हैं और इसकी पोजीशन अबव द लाइन याद रख सकते हैं। गो से आप ओ का साउंड याद रख सकते हैं और इसकी पोजीशन ऑन द लाइन याद रख सकते हैं। टू से आप ऊ का साउंड याद रख सकते हैं और इसकी पोजीशन थ्रू द लाइन आप याद रख सकते हैं। ये ट्रिक आप याद करेंगे तो आपको प्रैक्टिस के टाइम ये काफ़ी हेल्प करेगा। फिर आता है शॉर्ट वोवेल साउंड। इसे हम लाइट वोवेल साउंड भी कह सकते हैं, या वो वोवेल साउंड है जिसे बोलते समय साउंड छोटा आता है, और हम यह भी कह सकते हैं कि साउंड को बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, जैसे कि ए, ई, ओ, आ, ऊ। इसमें जो फर्स्ट 3 साउंड होंगे उनमें लाइट डॉट से दिखाएंगे, फिर जो लास्ट के 3 साउंड होंगे उनमें लाइट डैश से दिखाएंगे। इसकी पोजीशन भी हम साउंड के हिसाब से ही यूज़ करेंगे, जैसे ए अबव द लाइन, ई ऑन द लाइन, ई थ्रू द लाइन, ओ अबव द लाइन, आ ऑन द लाइन, ऊ थ्रू द लाइन। अपने इंग्लिश वर्ड में भी ये साउंड सुने होंगे, जैसे टैप, चेक, बेल, डॉक, टच, टूक। सेम इसमें भी आप इन ट्रिक की हेल्प से
जो कि है दैट पेन इज़ नॉट मच गुड। उनकी हेल्प से आप इनके साउंड को, साइन को और पोजीशन को याद रख सकते हैं। जैसे डैट से ए का साउंड याद रखेंगे, जिसमें साइन लाइट डॉट, पोजीशन अबव द लाइन। पेन से ए का साउंड, फिर लाइट डॉट ऑन द लाइन, पोजीशन। इज से ई का साउंड, लाइट डॉट और थ्रू द लाइन, पोजीशन। नॉट से ओ का साउंड, लाइट डैश अबव द लाइन, पोजीशन। मच से अ का साउंड, लाइट साइन लगाएंगे डैश का और ऑन द लाइन रहेगा। फिर गुड से ऊ का साउंड, लाइट डैश और थ्रू द लाइन, पोजीशन। इस तरह आप इसे इसकी ट्रिक की हेल्प से याद रख सकते हैं। अभी तो आपने समझा इसके साउंड, साइन और पोजीशन को। चलिए अब हम समझते हैं इनके प्लेसेस को, वोवेल के प्लेसेस को। स्ट्रोक में वोवेल की प्लेस भी जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रोक में वोवेल की प्लेस 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट प्लेस द बिगिनिंग कहते हैं। अब इन्हें द बिगिनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्रोक की स्टार्टिंग में लगता है। सेकेंड प्लेस द मिडिल कहते हैं। इन्हें मिडिल इसलिए कहा जाता है और सेकेंड प्लेस क्योंकि ये बीच में लगता है। फिर थर्ड प्लेस द एंड, इन्हें द एंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे नीचे लगते हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रोक में इन्हें लगाते कैसे हैं। स्ट्रोक क्या है, कैसे है, उसके लिए आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें स्ट्रोक समझने में आपको और भी आसानी होगी। इन केस ऑफ डाउनवर्ड स्ट्रोक क्या है? डाउनवर्ड स्ट्रोक वो स्ट्रोक हैं जो ऊपर से नीचे की ओर बनाए जाते हैं, और इनको स्ट्रोक में वोवेल की प्लेस कैसे दिखाई जाती है वो भी देख लेते हैं। साथ ही साथ स्ट्रोक कैसे बनता है जो कि ऊपर से नीचे की ओर जाता है। ये अब देखते हैं कि कैसे इन स्ट्रोक में इनकी प्लेसेस को दिखाया जाएगा, वोवेल की प्लेसेस को। 1 2, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस लेफ्ट साइड, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस राइट साइड, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस लेफ्ट साइड, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस राइट साइड, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस लेफ्ट साइड, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस राइट साइड। इसमें ये या तो लेफ़्ट साइड लगेंगे फर्स्ट प्लेस सेकेंड साइड, या तो राइट साइड लगेंगे। ये वर्ड के हिसाब से होगा जो आप आगे जाके समझेंगे। इन केस ऑफ अप स्ट्रोक में स्ट्रोक नीचे से ऊपर की ओर जाता है और स्ट्रोक में वोवेल की प्लेस इस तरह लिखी जाएगी। ये स्ट्रोक नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। इसकी प्लेसेस इस तरह लिखी जाएंगी। लेफ़्ट साइड 1 2 3, राइट साइड 1 2 3, लेफ़्ट साइड 1 2 3, राइट साइड 1 2 3। फिर आता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक राइट से लेफ़्ट की ओर जाता है और इसमें स्ट्रोक ऑन द लाइन होता है। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे शो करेंगे, इनकी प्लेसेस को। पहले देखिए स्ट्रोक कैसे होंगे, ऑन द लाइन बनेंगे ये सब, और इनकी पोजीशन प्लेसेस ये होंगी 1 2 3 अप, फिर 1 2 3 डाउन में, 2 3 अप, 1 2 3 डाउन में, 1 2 3 अप में, 1 2 3 डाउन में। चलिए अब हम सीखेंगे वोवेल के साउंड को सुन के और उसकी साइन और पोजीशन को समझ के कैसे उसे हम लिखेंगे शॉर्ट हैंड में। तो शुरू करते हैं लॉन्ग वोवेल साउंड से। पहले तो आप ट्रिक को इस तरह पहले आप लिख सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं, जो कि हैं पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, जिसे आप याद हिंदी में भी लिख के याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। जैसे प में आ साउंड आ रहा है, जो कि डार्क डॉट से दिखाएंगे और इसकी पोजीशन अबव द लाइन होगी। जैसे पाम वर्ड में आ का साउंड आ रहा है, जो कि पी और एम के बीच में बनेगा, जो कि देखते हैं अब कैसे बनता है। पा जो कि अबव द लाइन होगा, हमें ये याद रखना है, और पाम ये ऐसे बन जाएगा। मतलब पी और एम के साथ में ये डॉट बीच में ये लग रहा है डॉट, डार्क डॉट, पाम।
फिर इसी तरह में ए का साउंड आ रहा है जो कि डार्क साइन से दिखाया जाएगा, जिसकी पोजीशन ऑन द लाइन होगी। अब जैसे वर्ड आ रहा है पे, तो ऑन द लाइन हमें बनाना है, तो पे, ऑन द लाइन हमें बनाना है तो पे। वी में ई का साउंड आ रहा है जिसका साइन है डार्क डॉट, जो थ्रू द लाइन बनेगा। अब जैसे आ रहा है बी, बी को हम थ्रू द लाइन ले जाएंगे, बी को हम थ्रू द लाइन ले जाएंगे जो कि हो जाएगा बी। फिर है ऑल में ऑ का साउंड आ रहा है जो कि डार्क डैश से शो होगा और अबव द लाइन बनेगा। जैसे लॉ, तो लॉ, ऑ का साउंड, ये लॉ, अबव द लाइन ऑ का साउंड। फिर आता है गो में ओ का साउंड जो कि डार्क डैश से बनेगा, ऑन द लाइन रहेगा। डोर, तो डो में ओ का साउंड, फिर र, डोर, इस तरह ये बनेगा। फिर आता है टू में ऊ का साउंड जो कि डार्क डैश से बनेगा, जो कि थ्रू द लाइन जाएगा। फिर ये च होता है तो ये चू हो जाएगा, च होता है चू। फिर आता है हमारा शॉर्ट वॉवेल साउंड। इसी तरह आप इसमें भी पहले ट्रिक को लिख के उसे याद कर लें, जिससे आपको ईज़िली जल्दी समझ में आएगा। जैसे दैट पेन इज़ नॉट मच गुड, दैट में ए का साउंड लाइट डॉट से दिखाएंगे जो कि अबव द लाइन रहेगा। अब जैसे आ रहा है वर्ड कैप, तो कैप, कैप। पेन में ए का साउंड लाइट डॉट से दिखाएंगे ऑन द लाइन। डेक, डेक, डेक। फिर है इज़ में ई का साउंड लाइट डॉट से दिखाएंगे, थ्रू द लाइन जाएगा। बिल, बिल। नॉट, ओ का साउंड लाइट डैश अबव द लाइन। मॉक, मॉक, मॉक। फिर आता है मच में आ का साउंड लाइट डैश से दिखाएंगे, ऑन द लाइन। टच, टच, टच। फिर आता है गुड में ऊ का साउंड लाइट डैश से दिखाएंगे, थ्रू द लाइन। टू क, थ्रू द लाइन, टू क, थ्रू द लाइन, ऐसे जाएगा। तो इसी तरह आप इसके ट्रिक से इन्हें समझने में, आप ट्रिक जितना आप अच्छे से याद रखेंगे उतना ही आप अच्छे से कर पाएंगे। फिर इसी का एक पार्ट और आता है प्रीसीडिंग वोवेल। व्हेन वोवेल साउंड इज प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक, इट इज़ रीड बिफोर द स्ट्रोक। जब भी वोवेल का साइन अप स्ट्रोक या डाउन स्ट्रोक के लेफ़्ट साइड में आए तो हम स्ट्रोक से पहले वोवेल को पढ़ेंगे। जैसे कि अर्थ है तो अ र थ, तो पहले हमने वोवेल को पढ़ा। ए प, एज, एज, पहले हमने वोवेल को पढ़ेंगे फिर हम इसके स्ट्रोक्स को पढ़ेंगे। फिर इसी तरह आता है फॉलोइंग वोवेल। व्हेन द वोवेल साइन इज प्लेस ऑन द राइट साइड ऑफ एन अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक, इट इज़ रीड आफ्टर द स्ट्रोक। तो इसे स्ट्रोक के बाद पढ़ेंगे। जैसे इथ के बाद लगेगा तो दे, इथ के बाद लगा तो दे, डी के बाद लगा डे, डी के बाद लगा डे, फिर एन के बाद लगा तो नी, एन के बाद लगा तो नी। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए भी वर्ड्स लिख दिए हैं। तो पहला लिखा है लॉन्ग वोवेल साउंड का, तो इसमें भी आप पहले या तो यहाँ पे साइड में आप ट्रिक लिख सकते हैं, फिर आपको इसको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए ये करके पहले मैं आपको बता भी देता हूँ। फार्म, फार्म में आ का साउंड आ रहा है तो फार्म, फार। फिर इस तरह बेक, बेक में ए का साउंड आ रहा है तो बेक, बेक। फिर सी में ई का साउंड आ रहा है तो सी। फिर टॉल, टॉ में ओ का साउंड आ रहा है, फिर अल। फिर डो म। शू में ऊ का साउंड आ रहा है तो शू। तो इस तरह आप और भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट वोवेल साउंड को भी प्रैक्टिस के लिए लिख दिया है। जैसे टैप, एक, टैप, टैप। चेक, चेक। इल, डॉक, डॉक।
लंग, ल अंग, फिर लुक, लुक। इसी तरह आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप जितना अच्छा ट्रिक को याद रखेंगे उतनी अच्छी समझ में आएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।